कि यदि इस्लाम पीसफुल है तो सूफिज्म भी पीसफुल है। इस्लाम जो है वो बेसिकली इट इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विद अ बिट ऑफ रिलीजन थ्रोन इनटू इट। उसमें थोड़ा बहुत रिलीजन है। विभाजन के समय के जो नोआखाली के दंगे हैं वो सबको पता है, जो कलकत्ता के दंगे हैं वो सबको पता है। नोआखाली के दंगे जो थे वो वहाँ के जो चिश्ती सूफी थे उन्होंने करवाए थे। और आपके कलकत्ता किलिंग में तो जो सोहरावर्दियों का माना जाना लीडर था हुसैन शहीद सोहरावर्दी, वो तो खुद उस समय प्रीमियर या जिसको आप मुख्यमंत्री कह सकते। तो लीजिए ध्यान से, ये सब जिनके लिए आपने बात की है ना, उनके सबके ऊपर लागू होती है कि फूल ही फल ही न बेत, जदपि सुधा बरस ही जलत। नमस्ते और स्वागत आप सभी का जेडी कॉन्वर्सेशन में। हूं आपके साथ नीतीश गोयल और मेरे साथ हैं श्रीमान संजय दीक्षित जी। आपका स्वागत, चेयरमैन जयपुर डायलॉग्स। और कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटी मगर मोटी बातें। संजय जी, द स्पेसिफिक वन, सूफी की बात आती है तो ऐसा लगता है कि बड़ी शांति मन को मिलने वाली है। मौला मेरे मौला खुदा, ये वो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग सा एक है सूफियाना संगीत जो आपकी रूह को जगा दे। अब वो रूह है या उसमें कुछ और बात निकल के आती है, आप तो काफी अलग अलग बातें उसके बारे में कहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा के कहूं तो सूफी इज पीसफुल, जो एक बना दिया गया है ऑरा, या बात इसके अलग कुछ और है जो सामने नहीं आती है? देखिए, बहुत छोटी सी बात मैं कहूँगा इसमें कि यदि इस्लाम पीसफुल है तो सूफिज्म भी पीसफुल है। सूफिज्म को क्या कहते हैं? तसव्वुफ। तो तसव्वुफ जो है वो अगर इस्लाम से अलग है तब तो पीसफुल हो सकता है, क्योंकि इस्लाम तो पीसफुल है नहीं, सिर्फ नाम है उसका पीसफुल। उसके अतिरिक्त जो इस्लाम है बेसिकली इट इज़ अ वॉर मैनुअल। जो भी आप देखते हैं तो पूरा का पूरा इस्लाम जो है वो बेसिकली इट इज़ अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विद अ बिट ऑफ रिलीजन थ्रोन इनटू इट। उसमें थोड़ा बहुत रिलीजन है। इसका सीधा सा उत्तर ये है कि क्या इस्लाम पीसफुल है? उत्तर है नहीं। तो क्या सूफिज्म इस्लाम से अलग है? उत्तर है नहीं। उसके बाद हम तीसरा प्रश्न इसके साथ लगता हुआ पूछ सकते हैं कि तसव्वुफ या सूफिज्म को कहते हैं तरीक़त। ये तरीक़ों में बटा हुआ है और उनके तरीक़ों में फिर सिलसिले होते हैं, उनका जो सब डिवीजन है वो सिलसिला है। तो सवाल ये पूछा जाता है, क्या तरीक़त शरीयत से अलग है? उत्तर है नहीं। फिर ये पूछ सकते हैं कि क्या शरीयत ऊपर है या तरीक़त ऊपर है? क्योंकि यदि शरीयत ऊपर है तो ये फिर सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि शरीयत में तो जिस तरह के काफिरों के लिए जो पैमाने दिए हुए हैं वो सारे के सारे लागू होंगे। तो इसलिए शरीयत ऊपर है या तरीक़त ऊपर है? तो जब तरीक़त शरीयत के नीचे नीचे है, शरीयत इस्लाम का जिसको कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सूफियाना जो है वो इस्लाम से अलग नहीं है, शरीयत उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फिर सूफिज्म पीसफुल कैसे हो सकता है? और आप जब पूछेंगे तो मैं इसके उदाहरण दे दूंगा। आपने ये ठीक कहा अपने हिसाब से कि इस्लाम जो है वो अगर पीसफुल है तो वह बात है। बट सूफी जो है, अब सूफी में भी इज्म आता है कि सूफीज्म, सूफीवाद। इस्लाम में इज्म नहीं आता है कि इस्लामिज्म। हालांकि अलग बात है कि आजकल लोग हिंदुइज्म की बात जरूर करने लगते हैं, तो ये हिंदुइज्म की बात अलग आ जाती है। इस्लामिज्म नहीं होता है लेकिन सूफीज्म होता है। तो ये सूफीज्म कब एंटर किया और कब इसने अपने आप में एक ऐसा औरा सा बना दिया कि अगर जब भी सूफीज्म की बात आएगी तो इस्लाम का एक अलग ही पक्ष जो है वो सामने आएगा? ये हुआ कब और कैसे हुआ, कैसे ये प्रचारित होता चला गया और आज भी बदस्तूर जारी? देखिए, ये आपने सीधा प्रश्न नहीं पूछा, मैं आपको उत्तर सीधा दे देता हूँ। क्योंकि तथाकथित सूफिज्म का अनुभव जो लेटेस्ट भारतीयों ने किया वो विभाजन के समय पर किया हुआ है। विभाजन के समय के जो नोआखाली के दंगे हैं वो सबको पता है, जो कलकत्ता के दंगे हैं वो सबको पता है।
नोआखाली के दंगे जो थे वो वहाँ के जो चिश्ती सूफी थे उन्होंने करवाए थे। और आपके कलकत्ता किलिंग में तो जो सोहरावर्दियों का माना जाना लीडर था हुसैन शहीद सोहरावर्दी, वो तो खुद उस समय प्रीमियर या जिसको आप मुख्यमंत्री कह सकते हैं बंगाल का था, उसके तत्वावधान में हुए थे। तो चिश्तियों और सोहरावर्दियों के तो सामने है बिल्कुल। उसके पहले के जो मुपल्ला वाले दंगे हैं वो कादरियों ने करवाए। कहाँ करवाए? मालाबार में, मुपल्ला राइट्स। फिर पूरा का पूरा औरंगजेब से लेके, औरंगजेब के पहले से लेके, बल्कि जहांगीर के वक्त से लेके और लगातार जो पूरा का पूरा जो आपका मोहम्मदन लॉ है वो नक्शबंदी लॉ है। नक्शबंदी जो सबसे अधिक कट्टर सूफी पंथ है। मतलब मैंने जो भी आपको जो 3 बताए और उन्होंने जो दंगे बताए वो नक्शबंदियों से कम कट्टर हैं। वो नक्शबंदी वो हैं जिन्होंने शुरुआत की थी, जिनका जो पहला मुबारक कारनामा है वो ये है कि उन्होंने गुरु अर्जुन देव का कत्ल करवाया था। वहाँ से शुरू होता है। और फिर फतावा आलमगीरी, शाह वलीउल्लाह, ये सब जो कारनामे हैं, पानीपत की लड़ाई, ये सब उनके अंजाम दिए हुए हैं। तो इसलिए ये बात तो भूल ही जाइए कि किसी तरह से कोई इनका किसी शांति से वास्ता है। इनका काम है शांति का मुखौटा लेना और काम वही करना जो शरीयत इनको बताती है। और इसके पीछे ज़्यादा जाएंगे तो मैं आपको फिर 10वीं 11वीं शताब्दी में ले जाऊंगा। चलिए, आप 10वीं 11वीं शताब्दी में ले जाइएगा, लेकिन आप चाहे कुछ भी कहते रहे संजय जी, लेकिन एक बात तो बनती है ना कि आज भी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर लाखों चादरें आती हैं। कोई ऐसा मिनिस्टर नहीं होता जिसकी चादर नहीं आई हो, कोई ऐसा बड़े से बड़ा, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जिसकी चादर नहीं आती हो। तो फिर आप चाहे कितना भी इस बात को कहें कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि इस साल भी 2021 में भी जब उर्स की बात होती है, हर वक्त ऐसे दरगाहों पर, ऐसी जगहों पर चाहने वालों की और आने वालों की भीड़ में एक रत्ती भर भी क्या कमी हुई है, आपको लग रहा है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे लोगों के लिए कहा था, ये कहा था उन्होंने कि फूल ही फल ही न बेत। सुन लीजिए ध्यान से, ये सब जिनके लिए आपने बात की है ना, उनके सबके ऊपर लागू होती है कि फूल ही फल ही न बेत, जदपि सुधा बरस ही जलद। इसका अर्थ बता दूं कि बेत जो है उसमें फल फूल नहीं आते, भले ही जलद मतलब बादल जो है, वो सुधा मतलब अमृत की ही वर्षा क्यों न कर दें। तो चाहे बादल अमृत की ही वर्षा क्यों न कर दें, बेत में फल और फूल नहीं आते। तो फूल ही फल ही न बेत, जदपि सुधा बरस ही जलद, और मूर्ख हृदय न चेत, चाह गुर मिलहि बिरंच सम। तो मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आ सकती, भले ही ब्रह्मा जी समान उनको गुरु मिल जाए। तो जब ब्रह्मा जी के कहने से भी मूर्ख के हृदय में चेतना नहीं आ सकती, तो मैं तो सिर्फ संजय दीक्षित। चलिए, अच्छी बात है संजय जी, आपने कहा कि मैं तो सिर्फ संजय दीक्षित हूं और मैं तो सिर्फ नीतीश गोयल हूं। हम जो हैं हम वो बने रहे, और हम क्या थे उसका स्मरण हमें होता रहे, और क्या होना चाहिए ये भी हम लोगों को आज अपने कर्मों से बताते रहे। दैट इज अ पार्ट ऑफ जेडी कन्वर्सेशन। बने रहिए हमारे साथ।